मैं भगोड़ी हूँ। मैं भगोड़ी हूँ। मैं भगोड़ी हूँ। बबीता सच सच बात सारे रात जानती है बबीता। तो अगर वो कोर्ट के अंदर सारी बात बिल्कुल सच सच बताएगी, इस केस का अंत हम करने जा रहे हैं और इसको फाइनलाइज करने जा रहे हैं। तो ये हमने कर दिया और इतना बड़ा केस है ये, पूरी दुनिया हमसे सवाल करती है, पूरी दुनिया के लोगों की हमारी जवाबदेही है। हम कोई भी बात को ऐसे हवा में कोई कह देंगे, भारत सरकार उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी और उसको वीजा मिलेगा। ट्रस्ट करके कह रहा हूं कि उसके बच्चे भी मिलेंगे, वो यहाँ से डिपोर्ट भी होंगे और सीमा जेल जाएगी और पूरी रूप से हम इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ेंगे। ये हम आपको बता रहे हैं। सीमा हैदर आपके लिए प्यारी हो सकती है, मोमिन मलिक के लिए प्यारी नहीं है। सीमा हैदर तो अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन मोमिन मलिक का इस दुनिया में है तो वो आज के टाइम में वो सीमा हैदर है। मोमिन मलिक साहब का बड़ा धमाका, लप्पू का पूरा खानदान जाएगा जेल। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीमा बगड़ी रघुपुरा में रह रही है और नंगा नाच कर रही है, ड्रामेबाजी मटकाबाजी यानी बेशर्मी की हदें पार कर रखी है। तो दोस्तों, अब इसका अंत आ चुका है। बहुत जल्द गुलाम हैदर भी भारत में आएगा। दोस्तों, मोमिन मलिक साहब ने कोर्ट से ऑर्डर कराए हैं और आज की वीडियो बड़ी खास होगी। दोस्तों, मोमिन मलिक साहब ने कर दिया है बड़ा धमाका, यानी बबीता, अंजलि और लप्पू का पूरा खानदान अब कोर्ट में पेश होगा। जी हाँ दोस्तों, मोमिन मलिक साहब की वीडियो आपको यहीं पर दिखाएंगे। उस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तो देखिए दोस्तों, मोमिन मलिक साहब का ये धमाका। आपको बताया था कि कोर्ट ने गुलाम हैदर को बुलाया है भारत में और वो भारत सरकार के लिए ऑर्डर कराया, विदेश मंत्रालय के लिए, हाई कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, कि गुलाम हैदर मेरी कोर्ट में पेश करे। और गुलाम हैदर को आने का रास्ता साफ हो गया था। तो वो ऑर्डर्स मैंने अंसार गनी साहब को भेज दिए हैं और जहाँ जहाँ मुझे भेजने चाहिए थे वहाँ सब मैंने भेज दिए हैं। और दिल्ली भी वो ऑर्डर्स मैंने भिजवा दिए हैं। उसकी एक कॉपी बाई हैंड भी मैं कल, टाइम लगा कल, नहीं तो परसों जरूर दे के आऊँगा। बाई हैंड भी एक कॉपी रिसीव करा के लेके आऊँगा, वो मैं दे दूंगा। तो जैसे कि पिछली मैंने अपडेट दी थी कि ये मामला ऐसे हुआ है और मैंने ये भी बताया था कि जो सचिन की जो चाची है, क्या नाम था उसका, मेरे दिमाग से उतर गया, उसको भी कोर्ट ने बुलाया है और उससे भी पूछताछ होगी हर तरीके से। अगर बबीता, शायद नाम है उसका, बबीता, अगर वो बबीता सच सच बात सारे रात जानती है बबीता, तो अगर वो कोर्ट के अंदर सारी बात बिल्कुल सच सच बताएगी और वो एक एक चीज़ को, किसी चीज़ को छुपाएगी नहीं और सारी जितने भी राज हैं, तमाम राज जो है वो कोर्ट में, जो हम उनसे सवाल जवाब करेंगे कोर्ट के अंदर और जो वो उससे हम कोर्ट में बुलवाएंगे या जो पूछेंगे उससे, वो सारे जवाब अगर वो ठीक देगी तो हो सकता है कि बबीता को के मामले में हम थोड़ा नरम दिल इख्तियार करें और बबीता को जो है वो के ऊपर जो है लीगल शक्ति का प्रयोग हम ना करें और कोई लीगल कार्रवाई आगे ना बढ़ाएं। तो अगर, लेकिन शर्त यह है कि उसको हम उस कीमत पे जो है कंसिडर करेंगे जब वो सारी सच्चाई के साथ एक एक चीज़, बच्चों के बारे में और सीमा के बारे में और जो हम उनसे जो चीज़ हम निकालना पूछना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट में सच सच बयान करेगी। तो ये मोमिन मलिक अगर वो सहयोग करेगी, सच बात बताएगी, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई जो आगे इनिशिएट हमें बढ़ानी है, उसको हम शायद कंसिडर करें अगर आप सच्चाई कोर्ट में बोलती हैं और सारी बातों को कोर्ट के सामने बताती हैं, तो वो आपके लिए कंसिडर हो सकता है। दूसरी बात, इसके अलावा एक उसकी जेठानी भी है, जो कि उसके नाम तो मेरे याद नहीं, लेकिन लोग उसको पता नहीं किस किस नाम से बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, शायद अंजलि उसका नाम है, अंजलि। और एक वो उनका फादर है नेत्रपाल, जो काफ़ी कल तो काफ़ी डांस वांस कर रहा था वो, कल परसों, तो उसका भी नंबर आ गया है और कानूनी रूप से उसका भी नंबर आ गया, नेत्रपाल का भी, और ये अंजलि का भी आ गया है। और जो नेत्रपाल की जो वाइफ है उसके बारे में मैं अभी विचार कर रहा हूँ कि उसके बारे में क्या किया जाए, लेकिन उनकी हरकतें देखने के बावजूद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि उसको भी हम कोर्ट के जो ना, उसको भी बुला रहे हैं, कोशिश करेंगे कि भाई अभी उस पर विचार चल रहा है कि तो नेत्रपाल, अंजलि और जो उनकी मदर है उनको भी हम कोर्ट में जो है उसको तलब करा रहे हैं और इसके बारे में जल्दी ही, कल, शायद कल ही अपडेट दे देंगे हम, जैसे ही होगा तो वो ऑर्डर्स भी आपको दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तीनों को बुला रहे हैं ताकि बच्चों पे जो वहाँ गुजर रही है, जब से बच्चे वहाँ पर आए हैं, जब से वो ट्रैफिकिंग करके नेपाल के रास्ते से गुलाम हैदर के जो बच्चे आए हैं ट्रैफिकिंग करके, तो उनके सारे राज ये लोग जानते हैं, सच्चाई इनसे निकलेगी और वो बोलेंगे ये लोग, और वो सारी बात कोर्ट में वो बाकायदा एक जो सबूत के तौर पर वो हम इनसे सारी चीज़ें निकलवाएंगे और ये बताएंगे। अगर ये जरा सी भी तीन पाँच करेंगे तो ये खुद ही मुसीबत में फंसने वाले लोग हैं, ये इनको फिर जेल का रास्ता है, तो आने वाले समय में वो सब पता लगेगा।
तो क्योंकि कोर्ट में अगर कोई इंसान झूठ बोलता है या कोई गलत बयानी करता है या कोई गलत बात रखता है और वो उसकी जांच करने पर पा जाता है कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो उसको खुद एफआईआर होती है उसके खिलाफ और उसको जो है सजा मिलती है। तो कोर्ट में से कोई बात झूठ हम नहीं होने देंगे और सच्चाई सामने ला के रहेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट है कि अंजलि, नेत्रपाल और जो गुलाम इसकी सचिन की जो स्टेप मदर है शायद या रियल है, वो जो भी है उनका नाम लिखा हुआ डायरी में, इन लोगों को भी हम जल्दी कॉल कर रहे हैं कोर्ट के अंदर और उसके बारे में कल तक अपडेट जो है वो दे देंगे। उसके ऑर्डर्स भी आपको फ्लैश कर देंगे, उसके ऑर्डर्स भी जो हमारे पास आएंगे वो हम आपको फ्लैश कर देंगे। तो एक तो ये नई अपडेट है कि नेत्रपाल, अंजलि और जो उसकी मदर उसको भी, क्योंकि अब जो ये केस है हमने समेटने की तरफ कर दिया है और इसको हम बिल्कुल समेट रहे हैं। अब इनका इस केस का अंत हम करने जा रहे हैं और इसको फाइनलाइज करने जा रहे हैं। तो ये हमने कर दिया। और रही बात फिर इसके आने वाले, इसके बाद हम आपको इस वीक के एंड तक या अगले वीक के सुबह शुरुआत में, हो सकता है इस वीक के एंड तक ही, और बच्चों से संबंधित एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बच्चे के बारे में एक बहुत बड़ा जो स्टेप हमने पहले लिया था और जो अब तक हिडन है उस पर एक्शन होने जा रहा है बहुत बड़ा, और वो हम बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा रुक के थोड़ा सा पानी पिया के इनको सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यार इतना बड़ा केस है ये, पूरी दुनिया हमसे सवाल करती है, पूरी दुनिया के लोगों की हमारी जवाबदेही है। हम कोई भी बात को ऐसे हवा में कोई कह देंगे? हमने कुछ तो करके रखा है, कुछ नहीं, हमने बहुत कुछ करके रख रखा है यार। आप छाती फाड़ के दिखाएं क्या? छाती फाड़ के तो हम दिखा नहीं सकते भाई, ठीक है। बजरंगी भाईजान हमारा नाम है, हम लोग हमें कहते हैं बड़े प्यार से, उन सब लोगों का धन्यवाद। लेकिन क्या हम अपना सीना फाड़ के दिखाएं कि हमने क्या किया है? उसके लिए तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, यकीन भी करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट हम भेजने लग रहे हैं। भारत की अदालतों के ऑर्डर है, क्या भारत की अदालतों के ऑर्डर को आप कुछ समझते नहीं है क्या? भारतीय अदालत ने जो ऑर्डर पास किए वो भी तो किसी लेवल पे किए होंगे, कुछ दलीलें सुनी होंगी, कुछ विचार रखे होंगे, कोई बहस हुई होगी, कोई कानूनी प्रक्रिया निभाई होगी, तभी तो ऑर्डर पास किए। दो देशों का मसला है, दो देशों, दो कंट्रीज की बात है, ऐसे ऑर्डर पास कर दिए, और वो भी विदेश मंत्रालय को, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद को ऐसे ऑर्डर दे दिए। उसके लिए तो हमने कुछ किया होगा, कुछ तो जद्दोजहद की होगी, कुछ तो एफर्ट्स किए होंगे, कुछ तो आपकी बात को कोर्ट में रखा होगा, हमने अपनी बात को कोर्ट में रखा होगा, कानून भी खोल के दिखाया होगा, कानून भी बताया होगा। अब सारी चीज मैं खोल के कैसे बताऊं? जो चीज बताने वाली होती है वही चीजें तो मैं डिस्कस करता हूं। अगर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, एक जनरल डिस्कशन भी कर रहा हूं, मुझे तो अब यह भी यकीन नहीं है कि जो मैं फोन करके भी डिस्कस कर रहा हूं कि वो बात आप सार्वजनिक नहीं करोगे, उसको पब्लिकली नहीं करोगे। अगर मैं आम बात भी आपसे कर रहा हूं तो मुझे तो यह भी अब लग रहा है कि अगर मैं एक आम बात भी आपसे करता हूं टेलीफोन पर, तो वो बात भी यूट्यूब पे आ जाएगी। इसके लिए तो हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा ना। अगर हम समझदार हैं, अक्ल है हमारे अंदर, दिमाग है, माइंड है, इस चीज को तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी जो बात कॉन्फिडेंशियल हुई है या किसी मुद्दे पर कोई डिस्कशन हुआ है, उसमें से कौन सी बात हमें यूट्यूब पे जाके बतानी है या कौन सी बात हमने यूट्यूब पे नहीं बतानी। इतनी थिंकिंग पावर तो इंसान के अंदर होगी ना, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हम किसी केस से जुड़े हुए हैं, अगर हम किसी इंसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या किसी इंसान को हम जो है वो जीतना देखना चाहते हैं, तो इतनी तो हमको समझ रखनी पड़ेगी। भारत सरकार उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी और उसको वीजा मिलेगा। वीजा मिलने के बाद उसके सारे काम होंगे, भारत में वो आएगा, सारे काम होंगे, उसके बच्चे भी मिलेंगे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उसके बच्चे भी मिलेंगे, स्ट्रेस करके कह रहा हूं कि उसके बच्चे भी मिलेंगे, वो यहां से डिपोर्ट भी होंगे और सीमा जेल जाएगी। और हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक सिर्फ इसको बच्चे दिलवाना है। अब कई बार ये बात भी सामने आती थी, हमें तो फालतू बातों से मतलब था ही नहीं, बस इतना सा काम था कि बच्चे मिल जाते और बच्चों की लड़ाई थी, इधर उधर का हमारा कोई काम नहीं था। कानूनी रूप से हम इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। सीमा हैदर आपके लिए प्यारी हो सकती है, मोमिन मलिक के लिए प्यारी नहीं है। सीमा हैदर तो अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन मोमिन मलिक का इस दुनिया में है तो वो आज के टाइम में वो सीमा हैदर है, कानूनी रूप से, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसी पोजीशन क्यों आई है? इसने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, इसने खुद अटैक किए थे मेरे ऊपर स्पेशल, याद है आपको? और एक घायल शेर 100 समस्त शेरों के बराबर ताकत रखता है, इस बात को ध्यान रखना आप। इसको जेल करवाना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। और ये भारतीय की ये कह रही है ना, भारत की नागरिकता लेके तो दिखा, दिलवा के दिखाए कोई, इसको हम मान जाएंगे कि दिलवा के दिखा रहा है। जब तक मोमिन मलिक जिंदा है, नागरिकता तो नागरिकता, तू भारत का वीजा लेके दिखा दे। चल, नागरिकता बहुत दूर की बात है, भारत का वीजा ही लेके दिखा दे, तू अपने आप को लीगलाइज ही करके दिखा दे। नागरिकता तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ तू भारत का वीजा ही लेके दिखा दे।
और घोषणा कर रहा हूं मैं आज आप इस लाइव के माध्यम से कि मैं आपको कहता हूं कि गुलाम हैदर भारत में आएगा, भारतीय अदालत का भारत सरकार सम्मान करती है, उसको वीजा मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में वो उम्मीद करता हूं ईद तक यहां आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक सवाल और भी खड़ा कर रहा हूं, अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो ईद के बाद मैं स्वयं जाऊंगा गुलाम हैदर को लेने के लिए, ये मैं खुद कह रहा हूं आपको। लेकिन उसको इंसाफ दिलाऊंगा, उसके बच्चे भी दिलाऊंगा और उसको इंसाफ भी दिलाऊंगा। ये आप सबको, पूरी दुनिया के लोगों को, ये मोमिन मलिक का वादा है पूरी दुनिया के लोगों को। ये कहते हैं ना कि ऑर्डर लेके रखे हुए हैं, बताए नहीं, क्यों बताएं भाई? अपने अपने लीगल दिमाग की बात नहीं बता रहे, उस वक्त बताएंगे जिस वक्त बच्चे लेंगे, उस वक्त बताएंगे, बताने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया ही बता देगी अपने आप को। और कुछ चूजे और कुछ उछल कूद करने वाले लोग भी मेरे नॉलेज में हैं, उनको यही सलाह दे रहा हूं कि उड़ता तीर मत लो। कुछ चूजे और कुछ बकवास करने वाले लोग हैं, उनको यही सलाह दे रहा हूं कि गुलाम हैदर भी पाकिस्तानी है, सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है, ये 4 बच्चे भी पाकिस्तानी हैं। इन मियां बीबी के चक्कर में, जो कि दोनों पाकिस्तानी हैं, कुछ हमारे भारतीय भाई बहन जो गुमराह है वो उड़ता तीर ना ले, क्योंकि अगर ये उड़ता तीर कहीं चुभ गया ना तो बड़ा नुकसान करके निकलेगा। भारत की माएं, भारत की बेटियां, भारत की बहनें किस प्रकार अपने भाइयों के सामने आचरण करती है, अपने पति के सामने आचरण करती है, अपने ससुर के सामने आचरण करती है, परिवार के लोगों के